हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस की कल के सेशन के लिए, जो कि है 1 दिसंबर का सेशन और नवंबर का मंथ फाइनली क्लोज हो चुका है यहाँ पे। और कल फ्राइडे का सेशन है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं निफ्टी में। जैसा कंटिन्यूस बताते आ रहा था मैं कि यही हमारी रेजिस्टेंस थी मेजर 19,850। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग करी। पोजीशन बेसिस पे आप इसको जाता देख सकते हो 20,000 तक। मैंने ये बताया था इन लेवल्स के लिए 20,000 और 20,200 तक। 20,100 तो 20,000 तक तो इसने कर लिया और आज 20,160 तक करीब करीब यहाँ पहुंच चुके हैं। 40 पॉइंट से इसका टारगेट, बस लास्ट टारगेट पेंडिंग रह गया यहाँ पे 40 पॉइंट तक। तो अगर आप पोजिशनल बेसिस पे बैठे हुए हो तो आप अपने आप को यहाँ पे ट्रेल करते हुए ला सकते हो और अपना स्टॉप लॉस कहीं 20,000 के ऊपर ही यहाँ पे 20,020 तक रख सकते हो। अगर आप हो तो मेरे अकॉर्डिंगली इस लेवल पे आप अपना ट्रेल कहीं इसके अराउंड आप ट्रेल करके ला सकते हो। स्विंग के नीचे अपने इस लो के, इस आज के दिन के लो के नीचे ला सकते हो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके। और यहाँ पे अब ऊपर की साइड में ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया यही फाइनल टारगेट है। और अब यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर जरूर रहेगा निफ्टी 50 के अंदर, जो कि है 20,200। ये जो लेवल है अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल काम करेगा। और इसके ऊपर अगर ये निकलता है और ये अगर जैसे ऐसे जा रहा है और ऐसे ही निकलता है तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा यहाँ पे। पोजीशनल मैं देखने में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा यहाँ पे इस लेवल के ऊपर, क्योंकि निफ्टी 50 अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो पांचवी फिफ्थ वीक है निफ्टी 50 का, ये जो कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल अपने ओपन होते हुए जाता जा रहा है ऊपर की साइड में। तो मुझे एक लगता है कि अब एक यहाँ पे जरूर यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आएगा या एक बार ये यहाँ पे रुकेगा। सेलिंग प्रेशर ना आए तो ये हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन करे और उसके बाद फाइनली जब ऊपर निकले तो हमको और नया हाई बनता हुआ दिखेगा और एक रैली होते हुए दिखाई देगी मार्केट के अंदर ऊपर साइड है, मुझे लगता है। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए कि कल के सेशन के लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है मेरे अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे निफ्टी 50 में जैसे मैंने बताया था कल के सेशन में भी कि मार्केट में निफ्टी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये कंटिन्यूसली ऊपर ही गई थी कल के दिन पर। मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर ये यहाँ पे ही फ्लैट खुल जाए इस जगह पे और अगर ये ऊपर निकलती है इसके, तो ये 20,000 अगर 120 के ऊपर निकलती है या इस लेवल के ऊपर निकलती है 20,104 के करीब ऊपर कहीं निकलती है, तो हम इसको चाहता हुआ देख सकते हैं 20,144 तक और उसके बाद 20,174 तक मैंने बताया था, यहाँ तक बताया था। और आज के दिन अगर देखो तो ये 20,160 के करीब आके इसने रिजेक्शन लिया और ये ऊपर गैप अप खुला। उसके बाद यहाँ पे एकदम से निफ्टी में सेलिंग आ गई। ठीक है, काफ़ी अच्छी सेलिंग है, ये प्रॉफिट बुकिंग हो गई। यहाँ पे ऊपर खुला, यहाँ पे रुका थोड़े टाइम और जैसे इसने अपने दिन का लो निकाला ये सेलिंग आ गई। मैंने एक बताया था लेवल भी आप लोगों को, यहाँ पे अगर ये 20,075 के नीचे निकलेगा तो हमको 20,040 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और इसने 20,040 तक ये यहीं तक ही गया 20,075 के बाद, मैंने ये बताया था। और 20,040 तक गया, 20,020 तक गया और 20,020 से रिजेक्शन लेके 20,040 के ऊपर आके इसने क्लोजिंग करी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब निफ्टी 50 के लिए कल के लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंगली निफ्टी 50 के लिए कल के लिए कोई ट्रेड नहीं बनता है। सही बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे कल के दिन शांति से बैठना ही सबसे सही है। कैसे मार्केट खुलता है, कहाँ खुलता है, क्योंकि निफ्टी 50 में अगर आप देखो तो अगर ये फ्लैट खुल जाए यहाँ पे और ऊपरी साइड में अगर निकलता है कंसोलिडेशन करके 20,160 के ऊपर, तो ये एक बारी 20,180 के करीब और फिर उसके बाद 20,200, ये दो इन दो जगहों पे रेजिस्टेंस लेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब निफ्टी 50 के अंदर इतनी मूव बची नहीं है ऊपर की साइड में। हो सकता है ये ऊपर जाए भी तो इतनी, मतलब जाए भी तो ऐसे नहीं कि मोमेंटम से जाए, क्योंकि इतनी स्पेस अब ऊपर की साइड में है नहीं। ठीक है, पर फिर भी अगर आपको छोटा सा रिस्क लेना हो तो बहुत छोटी पोजीशन साइजिंग रख के आप रिस्क ले सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जो भी आप रिस्क मैच कर सको। 25% से ऊपर तो बिल्कुल सोचना ही मत, और हो सके तो जितना कम रख सको और ना भी ट्रेड करो तो ज़्यादा बेटर होगा निफ्टी 50 मेरे अकॉर्डिंगली। और अगर ये यहीं पे फ्लैट खुल के नीचे जाता है तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है निफ्टी 50 में। अब ये जब तक 20,000 के नीचे नहीं आएगा, ठीक है, अब जब तक ये 20,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता तब तक मेरे लिए निफ्टी 50 में कोई इंटरेस्ट नहीं है नीचे की साइड में। कल अगर ये गैप डाउन खुल जाए 20,000 के ऊपर और यहाँ रेंज बना के अगर नीचे निकलता है तो फिर हम इसको जाता हुआ देख सकते हैं 19,975 तक और उसके बाद 19,960 तक। यही दो टारगेट्स हैं, ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं है। पोजीशन सेटिंग सिर्फ 25%, ठीक है, पर उसके लिए इसको बहुत रुकना पड़ेगा। यहाँ पे रुकेगा तो ही, अगर रनिंग में जा रहा है तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर हाँ इसके बाद अगर इसने ये लेवल निकाल दी यहाँ का, तो आप इसको यहाँ तक आता हुआ देख सकते हो, इस जगह तक अपने हाई तक। ठीक है, पर ये अभी इतनी इजीली जैसे ऊपर गए इतनी इजीली जाने तो नहीं देंगे बायर, बायर के कंट्रोल में ही है। तो कहीं ना कहीं बाइंग तो आएगी सपोर्ट पे, 20,000 पे एक सपोर्ट है तो यहाँ पे हो सकता है बाइंग है, यहाँ पे खुले और ऊपर अगर निकल जाता है रेंज बना करके तो फिर आप इसको 20,050 तक जाता हुआ 20,040 तक जाता हुआ देख सकते हो ऊपर की साइड में। ठीक है, तो निफ्टी में मेरे अकॉर्डिंगली अभी थोड़ा यहाँ पे वेट करना ज़्यादा बेटर होगा ट्रेड करने से। कल के दिन तो एटलीस्ट कल का दिन आप वॉच करो और मेरे ख्याल 3 तारीख को
रिजल्ट्स भी हैं इलेक्शन के और एग्जिट पोल भी आ चुके हैं आज के दिन पे शायद, तो हो सकता है निफ्टी 50 से अकॉर्डिंगली गैप अप या गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले ही ना, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। गैप डाउन में मैंने बता दिया कैसे ट्रेड करना है, और गैप अप अगर खुल जाता है कहीं 20,200 के आसपास ऊपर कहीं कहीं खुल जाता है, तो जो रेंज बनाएगा उसको आप ट्रेड कर सकते हो। ऊपरी साइड में निकलता है तो बहुत आराम से ही ट्रेड करना, ऊपर हमारे टारगेट्स तो कुछ रहेंगे नहीं है ऊपरी साइड में, मार्केट कहीं तक भी जा सकता है ऊपरी साइड में, तो क्योंकि नया हाई बन जाएगा। ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं, 20,020 तक, 20,022 तक आई थिंक सो, 200 मतलब 20,222 तक कि जो है हमारे यहाँ पे 20,222 तक एक रेजिस्टेंस रहेगी, ठीक है। इस लेवल तक एक रेजिस्टेंस रहेगी यहाँ पे 20,222 तक। तो इसके ऊपर अगर निकलता है तो ही आप देखना पोजीशन साइजिंग एकदम 25%, और मुझे लगता नहीं ये निकलेगा इतनी साइन से, ऐसे निकलने देंगे सेलर, क्योंकि एक बार ही तो यहाँ पे पुल मतलब कुछ तो यहाँ पे कंसोलिडेशन या नीचे रुकना चाहिए 20,222 के नीचे, क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी 50 आ रहा है एक पुल बैक यहाँ पे पेंडिंग है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मुझे निफ्टी 50 ऐसा लग रहा है कि एक बारी तो ये कहीं ना कहीं तो रुकेगा, क्योंकि 5 हफ्तों से लगातार ऊपर आए जा रहा है, ठीक है। 5वां हफ्ता चल रहा है यहाँ पे, अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ पे पूरा प्राइस एक्शन जैसे मैंने बताया भी था पिछले भी मतलब यहाँ पे मैंने करी थी मंडे के दिन, मैंने जब एनालिसिस करी थी ट्यूसडे के सेशन की, मैंने ये वीकली कैंडल दिखाई थी, मेरे प्राइस एक्शन बनाते हुए जा रहा है, पर यहाँ पे काफ़ी शार्प रिकवरी आ रही है निफ्टी में, ठीक है। और ये अच्छा नहीं है चार्ट के लिए, यहाँ पे हो सकता है अगर ये इस जगह पे आए तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आए, ये यहाँ पे हो सकता है एक फ्लैग बना के फिर अगर कंटिन्यू करेगा ना तो फिर हमको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ ये अच्छे से सस्टेन करके ऊपर और नए हाई बनाता हुआ जा सकता है निफ्टी 50, ठीक है। अभी के लिए तो यहाँ पे ऊपर की साइड में मेरे अकॉर्डिंगली निफ्टी 50 में अगर ये निकलता है कंसोलिडेशन करता है तो ये अच्छा है। यहाँ पे तो एक मुझे लगता है एक पुल बैक या एक कुछ यहाँ पे रेड कैंडल पेंडिंग है, वीकली कैंडल, ठीक है। जिस तरीके से जा रहा है, जैसे आप यहाँ पे भी देखो इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, कंटिन्यू गया था, और फाइनली फिर इसने एक फ्लैग बनाया, और उसके बाद जब इसने इसको ब्रेक किया तो इसने नए हाई लगाए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही इसको इस जगह पे भी प्राइस को ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा, ये इस तरीके से ऐसे रुकता है और फिर कुछ फ्लैग बनाता है, उसको ब्रेक करके अगर निकलता है तो फिर हम देखेंगे आगे के बेसिस पे, ठीक है। आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों का नवंबर का मंथ कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।